नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत आज के इस वीडियो में। ये वीडियो विशेष तौर से कुंभ राशि वाले उन लोगों के लिए है जो अपने भविष्य निर्माण में लगे हुए हैं, जो अपनी जॉब को तलाश कर रहे हैं, जो अपने कार्य व्यवसाय नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो विद्यार्थी है, जो अपने कार्य व्यवसाय नौकरी या शिक्षा पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, भी ध्यान लगा रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्पेशल कुंभ राशि का ही चैनल है। यदि आपकी राशि कुंभ है या आपके घर में कोई कुंभ राशि वाला है तो ये चैनल आपको वर्ष पर्यंत कुंभ राशि के बारे में जानकारी, ग्रह गोचरीय स्थितियों के अनुरूप और राशिफल के अकॉर्डिंग आपको जानकारी मिलती रहेगी। प्यारे कुंभ राशि वाले मित्रों, आपकी राशि कुंभ है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, हाँ मैं कुंभ हूं। क्योंकि कुंभ जो होता है वो देने का भाव रखने वाला होता है। कुंभ का घड़ा हमेशा अमृत पान कराता है लोगों को, अगर वो अपने आप में सही है तो। प्यारे कुंभ राशि वाले मित्रों, आप स्पेशली यदि विद्यार्थी है और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो जरा ठहर कर अपने मन से पूछिए कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर क्षमता बहुत है, ठीक है ना, आपके अंदर समझ बहुत तेज है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में निरंतरता नहीं बन पाती है। कभी अचानक बहुत जोश आता है, फिर उतनी ही तेजी से मन भटक जाता है। बात करेंगे ये क्यों होता है आपकी राशि की प्रकृति के अनुसार। कभी आप घंटों गहराई से पढ़ लेते हैं या किसी चीज पर कंसंट्रेट कर लेते हैं और कभी किताब खोलने का ही मन नहीं करता, कभी कोई किसी चीज को करने का मन ही नहीं करता। ये जो उतार चढ़ाव है ना, यह केवल आपकी आदत नहीं, आपकी राशि है, आपकी राशि की प्रकृति का खेल है। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। और आपके जो स्वामी है वो शनि देव है। एक और शनि आपको गहराई देता है, शोध करने वाला देता है, गंभीर बनाता है। कहने का मतलब ये है कि एक आईओ होता है ना, अगर कोई एसआई की तैयारी कर रहा है तो उनको पता है कि जब कोर्ट में कोई चालान लेके जाता है, किसी केस की फाइल जब वहां पे सबमिट होती है पूरी, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाते हैं वो एसआई या एसआई कोई ज्यादातर आईओ बनाते हैं, तो वो अनुसंधान करता है उस केस में। तो इन्वेस्टिगेशन करने की जो कला है वो कुंभ राशि वालों में होती है। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसी कामकाजी व्यक्ति के बारे में बात करें तो कुंभ राशि वाला इन्वेस्टिगेशन करता है। गंभीर होता है बहुत ज्यादा। ये एक प्रकृति हो गई बहुत अच्छी। लेकिन क्या होता है कि कुंभ राशि वाले वायु तत्व वाले हैं। आपको चंचल बना देती है वायु तत्व की प्रकृति, आपको विचारशील बना देती है, ओवर थिंकर बना देती है, कभी कभी खुद को असहज और अस्थिर बना देती है। इस वजह से आपका मन पढ़ाई से भटक जाता है। यही कारण है कि कुंभ राशि के विद्यार्थी अक्सर ओवर थिंकिंग के शिकार होकर के अपनी मूल प्रकृति, मूल चीजों से भटक जाते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कामकाज हो। ये जो आपकी माइंड में जो सोच है वो बहुत ज्यादा चलती रहती है वायु प्रकृति की राशि होने की वजह से। अब हम लोग कुंभ राशि की मूल प्रकृति और पढ़ाई के बीच में क्या संबंध है उसकी बात करेंगे। आप इसको अपने काम या अपने पेशे से रिलेट भी कर सकते हैं। मैं विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, लेकिन प्रकृति वही है। कुंभ राशि के जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की बात स्पेशली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कामकाजी लोगों के साथ साथ विद्यार्थियों को पंचम भाव का इसमें मैं बखान करने वाला हूं। पंचम भाव कुंभ राशि का क्या होता है, कौन सी राशि, उसका स्वामी क्या है, विद्यार्थियों के लिए क्या चीज है। उनके साथ साथ में आगे सभी कुंभ राशि वालों के लिए कामकाजी कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें वो सक्सेस हो सकते हैं जल्दी ही पढ़ाई के माध्यम से, उनकी भी बात करूंगा। तो पढ़ाई और कुंभ राशि की प्रकृति के बीच क्या रिलेशन है उसकी बात कर रहे हैं। आपको आनंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में ये जरूर लिखना कि हाँ मैं कुंभ हूँ। कुंभ राशि के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी ताकत क्या है आपको पता है? ये रटने वाले नहीं होते। आप लोग रटने वालों में से बिल्कुल नहीं है, आप होते समझने वाले। अगर कोई टीचर या कोई कहीं आप ट्यूशन ले रहे हैं, कोई कोचिंग ले रहे हैं, तो आप उसमें ये देखते कि ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ये कैसे हैं, ऐसे शब्द आप ढूंढते हैं। आपके दिमाग में ये चलता है, ये क्यों है, ये कैसे हैं, ये कब होगा, इस तरीके से। तो अगर आपको कोई विषय पसंद आ जाए ना, तो उसमें इतनी गहराई तक आप उतर जाते हैं कि साधारण विद्यार्थी वहां तक जानने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये आपके में क्वालिटी है, लेकिन यही ताकत कभी कभी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि जहां रुचि नहीं होती वहां ये मन ही नहीं लगाते आप लोग। इसलिए कुंभ राशि के विद्यार्थी अक्सर चयनात्मक पढ़ाई करते हैं।
अपने मन मुताबिक टॉपिक विषय मिलने पर ही जो पसंद आया वही पढ़ा, बाकी छोड़ दिया। और प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सबसे बड़ा नुकसान लगता है। जो आपको पसंद आएगा वो पढ़ेंगे, जो रुचिकर नहीं लगेगा उससे आपका मन हट जाएगा। ये कुंभ राशि की प्रकृति है। अब मैं पंचम भाव, जहां से शिक्षा की बात होती है, संतान की बात होती है, प्रेम विवाह की बात होती है, तो मूलतः हम शिक्षा की बात कर रहे हैं आज कुंभ राशि की कुंडली में पंचम भाव से। तो ज्योतिष की सबसे महत्वपूर्ण बात समझो आप, कुंभ लग्न से पंचम भाव मिथुन राशि होती है कुंभ राशि से, और इसका स्वामी बुध होता है। हम लोग यहाँ से विद्यार्थियों के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम पंचम भाव से देखते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों की बुद्धि, स्मरण शक्ति और शिक्षा का आधार है बुध, क्योंकि पंचम भाव का आपका स्वामी बुध ग्रह होता है मिथुन राशि पढ़ने से कुंभ राशि वालों के पंचम भाव में। यानी आप लोग लॉजिक, कम्युनिकेशन और विश्लेषण करने वाले, मल्टीटास्किंग के क्षेत्र में जाने वाले विद्यार्थी होते हैं या ऐसे विषय पढ़ते हैं। अगर कुंडली में आपके बुध मजबूत है तो आप लोग जो कुंभ राशि वाले विद्यार्थी तेज दिमाग वाले होंगे, जल्दी सीखने वाले होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे निकलने वाले होते हैं। मैं आपको उपाय भी बताऊंगा अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आपकी राशि कुंभ है, अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर बुध आपकी कुंडली में कमजोर है कुंभ राशि वालों की, तो ध्यान भटकता है, यही मेन कारण है। बुध कमजोर है तो यादाश्त कमजोर होती है। बुध कमजोर है या गलत जगह पे बैठा हुआ है कुंडली में, तो पढ़ा हुआ जल्दी आप लोग भूल जाते हैं और पढ़ाई में आपके स्थिरता बन ही नहीं पाती है अगर आपके बुध कमजोर होता है कुंभ राशि वालों की कुंडली में। बुध विभिन्न भावों में अगर बैठ जाए तो उन कुंभ राशि वालों के साथ क्या होता है उसकी बात कर रहा हूं विद्यार्थियों के संदर्भ में, तो आप थोड़ा सा गहराई से इसको समझेंगे, क्योंकि यही आपके वीडियो का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होगा जो आप टाइम देके इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जहां तक जितना मुझे समझ आ रहा है मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी को अगर मानते हैं तो आप इस वीडियो को समझ के उपाय भी करना, और जो मैं बातों बातों में कुछ छोटी छोटी चीजें कह रहा हूं उसको भी नोटिस करते जाना, कहीं ये छोटी सी बात आपके काम आ जाए, आपका भविष्य उज्जवल हो जाए, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। अगर बुध प्रथम भाव में ही हो, कुंभ राशि में ही हो, तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, बहुत तेज निर्णय लेने वाला और आत्मविश्वासी होता है। ऐसे विद्यार्थी कैसा भी इंटरव्यू हो, कैसा भी प्रेजेंटेशन हो, कैसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें चमकते हैं। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कुंभ राशि वाले बड़े बड़े पद पर, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। अगर आपके बुध जो है वो तृतीय भाव में हो जाए, मेष राशि में हो जाए, मान लो आपकी कुंडली के तीसरे भाव में, तो कुंभ राशि वाले कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होती है आप लोगों की। आपको उस प्रकार के क्षेत्र में जाना चाहिए जहां कम्युनिकेशन जो है स्किल बहुत काम आती हो। बोलने की, जैसे मान लो ट्रांसलेटर नहीं होते हैं कई कई विभागों में, भाषा अनुदेशक, तो वहां पे आपको ट्राई करना चाहिए। तृतीय भाव में बुध है तो आपको लेखन में जाना चाहिए, पत्रकारिता में जाना चाहिए, भाषाई विषयों में आपको जल्दी सफलता मिलती है। अगर बुध षष्ठम भाव में बैठ जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का योग बनता है डेफिनेटली, क्योंकि षष्ठ भाव संघर्ष और प्रतियोगिता का है और बुध यहाँ रणनीति देता है। रणनीति बनाकर विद्यार्थी पढ़ाई करता है और सबसे टॉप पायदान पे पहुंच जाता है, टॉप 10 में तो रहता ही रहता है। अगर बुध अष्टम का या द्वादश का है तो कमजोर है, तो पढ़ाई में बाधाएं आएगी, पढ़ाई में भ्रम उत्पन्न होगा और बार बार दिशा बदलने की समस्या आती है। ये बुध का रिलेशन है, बाकी भावों में ये सामान्य फल देता है। अष्टम द्वादश है तो उपाय मैं बताऊंगा वो करने हैं। और अगर आपके बुध षष्ठ भाव में है, तृतीय में है और लगन में है, पंचम में है, तो बहुत शानदार है। ठीक है। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो दशा, मास दशा, महादशा, विषमोत्तरी, योगिनी, चर सब होती है, वो कुंडली देख मैं बात कर रहा हूँ। दसम भाव कुंभ राशि वालों के काम काज किस क्षेत्र में होंगे, अगर शिक्षा के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं तो कुंभ राशि के लिए दसम भाव वृश्चिक राशि का होता है, जिसका स्वामी होता है मंगल। आप अब जो ये दसम भाव है, वृश्चिक राशि है कुंभ राशि वालों के लिए, कैरियर में सफलता के लिए यहां से देखा जाता है। कुंभ राशि वाले जातकों को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि एक्शन लेने वाला बनना पड़ता है, साहस वाला बनना पड़ता है, निरंतर परिश्रम वाला भी बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका कर्म व्यवसाय का भाव है, जो कार्य व्यवसाय नौकरी का क्षेत्र है, अगर उसका स्वामी मंगल मजबूत है तो व्यक्ति प्रशासन में जाता है
व्यक्ति पुलिस में जाता है, सेना में जाता है, इंजीनियरिंग में जाता है, टेक्निकल फील्ड में आप लोग जाते हैं, अगर आपका मंगल मजबूत है दसम भाव का स्वामी तो। अगर मंगल कमजोर हो गया बाई चांस कुंडली में, तो व्यक्ति योजना तो बहुत बनाता है, लेकिन उन्हें पूरा करने की ऊर्जा अंदर से जुटा नहीं पाता। बहुत ज्यादा विचार, सोच विचार करता कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, लेकिन अंदर वो जुनून, जो साहस और धरातल पर कर डालूं, वो वाली भावना अंदर नहीं आती है, क्योंकि दसम भाव का स्वामी मंगल कमजोर हो जाता है। कुंभ राशि वाले अक्सर किस बढ़ते हैं? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डेटा एनालिसिस का कोई काम है तो उसमें कुंभ राशि वाले जाते हैं। ज्योतिष, मनोविज्ञान, समाज सेवा, तो इनका समाज सेवा से जुड़े हुए कार्य हैं, शिक्षक है, प्रशासनिक सेवाएं हैं, यूपीएससी या मल्टीटास्किंग काम होता है जहाँ पे एसएससी, अगर उसकी तैयारी अगर कुंभ राशि वाले विद्यार्थी करें तो उन्हें जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में सोच, विश्लेषण, नई दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, जो कुंभ राशि की सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा व्यक्तिगत जब हम कुंडली किसी की देखते हैं तो मंगल कहाँ बैठा है कुंडली के भाव में देखते हैं, उसकी क्या स्थिति है, कितने डिग्री का है, किस नक्षत्र में है, तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्तिगत ये व्यक्ति किस नौकरी के लिए बना हुआ है, किस कार्य व्यवसाय के लिए बना हुआ है। थोड़ी सी मैं बात करूंगा कुंभ राशि की, जैसी प्रकृति है ज्योतिष में सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर, तो कुंभ राशि वाले जो है किस प्रकार से पढ़ाई करें, राशि अनुसार रणनीति में बता रहा हूं, अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये काम आएगी, क्योंकि आपकी राशि की प्रकृति है, आदमी को कोई नहीं बदल सकता है। अगर उसकी प्रकृति शांत है तो व्यक्ति शांत ही रहेगा, अगर व्यक्ति की प्रकृति उग्र है तो आप कितना भी शांति की बातें कर लो, शांति वार्ता कर लो, वो उग्रता दिखाएगा। इसलिए आपकी कुंभ राशि की प्रकृति है, उस अनुसार मैं रणनीति बता रहा हूँ। ये वीडियो शायद विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को वास्तव में देख रहे हैं। कमेंट जरूर करना कि हाँ मैं कुंभ हूँ। प्यारे दोस्तों, अब पढ़ाई कैसे करें, ये बात बहुत मायने रखती है। कुंभ राशि वालों को कभी भी लंबे समय तक एक विषय नहीं पढ़ना चाहिए। इन्हें जो आप लोग हो कुंभ राशि वाले, स्टडी रोटेशन टेक्निक अपनानी चाहिए। मतलब 1-2 घंटे में विषय बदलते रहें, या जो कंटेंट होता है, टॉपिक होता है आपका, मान लो 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, तो उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए। एक ही सब्जेक्ट लगातार एक दिन नहीं पढ़ना चाहिए, पहली बात ये। इससे जो आपकी ओवर थिंकिंग वाली बात है, या जो विश्लेषण करने वाली, बीच बीच में इन्वेस्टिगेशन वाली भावना, वो दूर हटेगी। पढ़ाई में आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप रुचि के साथ पढ़ेंगे नए नए विषय को। आपको अकेले पढ़ाई ज्यादा सूट करती है, लेकिन पूरी तरह अलग थलग आपको कहीं रहना नहीं चाहिए। कोई आसपास आपके जरूर होना चाहिए, लेकिन पढ़ते वक्त वो भी आपके पास नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे आपकी राशि की प्रकृति के अनुसार, क्योंकि आप बातों नहीं बहुत ज्यादा है, आपको अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं है, आप अकेले बहुत ज्यादा बेचैन हो जाओगे, तो आसपास किसी को रखना है, रूममेट रख सकते हैं। पढ़ाई के वक्त आपको अकेला ही रहना है। ग्रुप डिस्कशन भी जरूरी है, क्योंकि बुध को एक्टिव रखने के लिए संवाद बहुत जरूरी है। पढ़ने के बाद में टेस्ट है या कोई भी दूसरी चीज है जिससे आपको अपने सहयोगियों के साथ में जो सहपाठी उनके साथ में डिस्कस भी करना चाहिए। उससे आपकी जो बुध है, तर्क शक्ति, वो बहुत बढ़िया पॉजिटिव हो जाएगी, बुध आपका मजबूत होगा। सबसे बड़ी बात कर रहा हूं कि आपको टाइम टेबल नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल प्लान बनाना चाहिए। कुछ लोग टाइम टेबल लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, जबरदस्ती अपने शरीर के साथ, मन के साथ करते रहते हैं। आपको फ्लेक्सिबल प्लान बनाना है, क्योंकि आप लोग सख्त नियमों में बंधकर चल ही नहीं सकते। सख्त नियम, सख्त टाइम टेबल बनाओगे, उसमें आप नहीं डल पाओगे। आपको फ्लेक्सिबल आराम से पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है उसको एक मतलब किसी बोझ स्वरूप लेके नहीं पढ़ना है। तो कुछ गलतियां मैं बता देता हूं कुंभ राशि वाले अक्सर करते रहते हैं विद्यार्थी। ज्यादा सोचते हैं, कम करते हैं। हर चीज को बड़ा चढ़ा कर बात करेंगे, बड़ा चढ़ा कर सोचेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन करते कम है। रियलिटी यही है। हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं, परफेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपके अंदर खुद में भी नहीं है, किताबों में भी नहीं है, नोट्स में नहीं, कहीं पे भी नहीं है। परफेक्शन तो है ही नहीं, उसको मत ढूंढो। जैसा है वैसा लो, टेक इट इजी एंड शानदार वे में आप पढ़ाई करो। परफेक्शन के पीछे मत भागो कि ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा नहीं होगा। बार बार आप लोग दिशा बदलते हैं, कभी बुक्स बदलते हैं, कभी सब्जेक्ट बदलते हैं, कभी भर्ती बदलते हैं, कभी परीक्षा बदलते हैं। नहीं, आपको एक चीज पे टिक करके अलग अलग तरीकों से पढ़ना है रुचि के साथ। और
सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि समय पर निर्णय नहीं लेते, एन वक्त पर कि अब सब कुछ एन मौके पर करना है उसी समय आप करते हैं, वैसा नहीं करें। तो ये जो चीजें हैं चयन में सबसे बड़ी बाधा बनती है आपके। मैं कहता हूं कि डॉक्यूमेंटली आप बहुत कमजोर है, कभी कभी आपके डॉक्यूमेंटेशन आप तैयार नहीं करते, एन वक्त पर सारी चीजें करते हैं, वो सही नहीं है। फॉर्म में कागजों में जो त्रुटियां होती है वो सबसे बड़ी घातक समस्या पैदा होती है। तो अपने कागजात एकदम एक्यूरेट रखें। अब मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल उपाय, धार्मिक आध्यात्मिक सारे उपाय बता रहा हूं जिससे आपका मन पढ़ाई में लगेगा। विद्यार्थियों, हर बुधवार नियम पकड़ लो, हर बुधवार कुंभ राशि वालों को गणेश जी की पूजा विद्यार्थियों को करनी है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी ही बुध है, बुध के स्वामी गणेश है। भगवान गणेश अर्थशीष, भगवान गणेश का स्तोत्र, भगवान गणेश जी की आरती, मंत्र, चालीसा, ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ध्यान जो है वो एकाग्रचित हो जाएगा। और अगर ध्यान एक जगह स्थिर हो गया तो आपको चयन से कोई नहीं रोक सकता है। हरे रंग का उपयोग आपको बढ़ाना है। पढ़ रहे हैं, रूम की दीवारें या तो हरी हो या वहां पे हरा पर्दा लगा लो, या हरे रंग के जो चित्र हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो लगा लो। आप लोगों का हरे रंग का प्रयोग पढ़ाई के रूम में बहुत शानदार कारगर सिद्ध होगा। गणेश जी की अगर प्रतिमा लगा सकते हैं तो बहुत कारगर सिद्ध होगी। प्यारे दोस्तों, रोज 5 या 10 मिनट ओम बुम बुधाय नमः या ओम गंग गणपते नमः मंत्र का अगर आप जाप करते हैं पढ़ाई करने से पहले 10 मिनट 11 मिनट, तो आपका मन पढ़ाई में 100% लगेगा। अगर आज से ही शुरू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, अभी 7:30 चल रही है, तो शनिवार को शनिदेव के लिए सरसों का तेल का दीपक, शनि मंदिर है पास में तो जरूर करें। और शनि दान जैसे तिल वगैरह है, जो है काली कंबल है इत्यादि दें, या काले कुत्तों को रोटी वगैरह ये डालें। प्रैक्टिकली कह रहा हूं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा नियमित पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल पढ़े ही नहीं, परसों, मतलब ऐसे छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ रहा, क्योंकि शनि धीरे धीरे फल देता है, लेकिन स्थायी फल उन्हीं को देता है जो नियमित रहता है। और जब फल देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। शनि एक ऐसा ग्रह है, जब देता है तो व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, और लेता है तो व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है। ये हकीकत है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये विद्यार्थियों के लिए जो वीडियो था बहुत कारगर है। अगर इतना ही कर लेंगे, इस बात को समझ लेंगे, तो आप पछतावा नहीं करेंगे कि मेरे को पढ़ाई क्यों नहीं हो रही थी। आपको गर्व भी होगा कि अब मुझे क्या करना है। कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है, आपकी दृष्टि है, आपकी अलग पहचान है। आप भीड़ में चलने वाले हैं नहीं, आप रास्ता बनाने वाले हैं, इस बात को समझिएगा। कोई ज्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, उससे नहीं घबराना। आप अलग है, आप यूनिक है। बस जरूरत है उस सोच को दिशा देने की, उस ज्ञान को अनुशासन से जोड़ने की। जिस दिन आपने ये संतुलन बना लिया कि मैं यूनिक हूं और मैं मेरे वे में आगे बढ़ूंगा, लेकिन निरंतर करने पर ही बढ़ूंगा, उस दिन कोई प्रतियोगी परीक्षा, कोई लक्ष्य, कोई सपना आपसे दूर नहीं करेगा। आप बने हैं कुछ अलग करने के लिए, अब समय है उसे साबित करने का। अगर आप पर्सनल कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको किसी वीडियो में मिल जाएंगे। समय लगता है लेकिन सबको जवाब मिलता है। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।